अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएच होम कुकिंग, जिसमें बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान खाने। आज मैं आपके साथ होटल्स पर मिलने वाली चटपटी मसालेदार खट्टी मीठी भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हमने 1 किलो भिंडी को धोकर खुश्क किया और खुश्क करने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। इधर हमने लिए हैं आधा किलो कटे हुए प्याज, 4 अदद टमाटर, तकरीबन 12 से 15 अदद हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी इमली है, 3 से 4 जवे लहसुन के हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इस रेसिपी में प्याज़ों और टमाटरों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाएगा और इमली का इस्तेमाल भी होगा ताकि चटपटा सा खट्टा मीठा जायका बने। तकरीबन 200 ग्राम घी को हम एक कढ़ाई में डालेंगे और गरम करेंगे। घी गरम हो जाएगा तो हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को कुछ देर तक फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब तक हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम फ्राई करेंगे और फिर घी से अलग कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करते हुए ये ख्याल रखना है कि भिंडी का कलर ब्राउन ना होने पाए। घी के अलावा ऑयल में भी भिंडी को फ्राई किया जा सकता है। भिंडी को हमने फ्राई कर लिया है और एक बोल में निकाल लिया है। जो घी रह जाएगा उसी घी में हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज़ों को भी हमने हल्का गुलाबी कलर आने तक फ्राई करना है। इधर हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें छोटे छोटे पीसेस में काट ली हैं। लहसुन और अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है। इमली को हमने थोड़े से पानी में भिगो कर रख दिया है। ये सभी चीज़ें हम भिंडी मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुश्क मसाला जात में हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। जब प्याज नरम हो जाए और हल्का गुलाबी कलर आ जाए तो हम ये कटे हुए टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक डाल देंगे और साथ ही इमली भी डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखी हुई थी। तमाम पाउडर मसाला जात भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधा गिलास पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले जलें नहीं। 2 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और पैन को हम कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। टमाटर और प्याज काफ़ी हद तक गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा टमाटर और प्याज़ों को हमने नहीं गलाना है। इतना गलाना है कि टमाटर और प्याज़ों की जो शक्ल है वो बरकरार रहे। बिल्कुल मैश इनको नहीं करना है। थोड़ा खड़ा मसाला ही बनेगा क्योंकि भिंडी में इसी तरह का ही मसाला अच्छा लगता है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे, मसाले को भून लेंगे और तमाम पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। मसाले की हम खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने पहले भिंडी फ्राई की हुई है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल या घी मौजूद होता है। फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। तमाम भिंडी को मसाले में खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ख्याल रहे कि भिंडी टूटने ना पाए। 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरह भिंडी को हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब हम भिंडी को फ्राई करते हैं तो तकरीबन 50% भिंडी फ्राई के दौरान गल जाती है। अगर आप मज़ीद चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। जब भिंडी अच्छी तरह से पक जाएगी तो फिर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। आप वाइट शुगर ऐड करें या ब्राउन शुगर, या आपकी अपनी चॉइस है। और साथ ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद पैन को कवर कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। यकीन माने अगर आप इस तरह से भिंडी बनाएंगे तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक़ से भिंडी खाएंगे। ये बहुत मज़े की भिंडी बनती है, बहुत चटपटा और मज़ेदार खट्टा मीठा जायका आता है। लीजिए हमारी मज़ेदार चटपटी खट्टी मीठी भिंडी तैयार है।
रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।